बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मोक की वजह से अदारे बंद हैं और ऑनलाइन लेक्चर का सिलसिला जारी है। आज 12 नवंबर 2024 है और 9th क्लास के साइंस का लेक्चर आज 12 नवंबर को एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 शामिल है। बेटा आपने लेक्चर को अच्छी तरह इन्हमाकी के साथ पूरे ध्यान तवज्जो के साथ ऑब्ज़र्व करना है, सुनना है, देखना है, क्योंकि इसके बाद फिर आपने इसका होमवर्क भी करना है। जब आपने होमवर्क करना है आपने नीट कॉपी के ऊपर एक साइड पे आपने डेट लिखनी है यानी 12 नवंबर 2024 और एक साइड पे आपने डे यानी ट्यूसडे राइट करना है और मिडल में आपने लिखना है ऑनलाइन लेक्चर। 9.1 एक्सरसाइज है जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स है। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। ये मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि ये होता क्या है और इसे जो है कैसे फाइंड करते हैं। जी बेटा क्वेश्चन 1 का ए पार्ट इसमें ये है, ए के पॉइंट्स पेयर जो है 9 और 2 है, उसके बाद जो बी पॉइंट्स पेयर हैं वो 7 और 2 है। दो पॉइंट्स हमारे पास हैं, दो पॉइंट्स के बिटवीन जो लेंथ है, सपोजिंगली एक पॉइंट यहाँ ये पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। उन्होंने ये दे दिया है कि हमारे पास ये बी और ए के दरमियान जितना गैप है, जितनी लेंथ है, ये हमने फाइंड करनी है। इसे फाइंड करने के बेटा दो मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि आप ग्राफ पेपर ले लें, ग्राफ पेपर के ऊपर जो है आप कोऑर्डिनेट्स बना के यानी पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की होती है, तो अकॉर्डिंगली आपके पास एक लाइन आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। फिर आपने ऐसा करना है कि उसको स्केल लेके उसको नोट करें कि अब हमारी लेंथ जो है इतनी लंबी है, ये लाइन सेगमेंट जो है इतनी, इसकी लेंथ इतनी है, वो आपके पास सामने आ जाएगा। एक तो ये मेथड है। दूसरे मेथड के लिए एक फार्मूला है जिसको कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला, वो मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। आपने सबसे पहले अगर ए बी है तो आपने ए बी लिखना है, ए बी इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर है, उसके बाद प्लस y2 y1 होल स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। जी बेटे अगर आपका ए पहले है तो ए की वैल्यू x1 y1 कहलाएगी और आपका बी बाद में है तो बी की वैल्यू जो है x2 y2 कहलाएगी। फार्मूले में है x2 माइनस x1, ये 7x2 है और x1 की वैल्यू 9 है, यहाँ पे होल स्क्वायर है। y2 वैल्यू हमारे पास 2 है और y1 की वैल्यू भी 2 है, ये होल स्क्वायर है और होल अंडर रूट है। 9 में से -7 को करते हैं, 7 से -9 को करते हैं -2 होल स्क्वायर है और 2 में से 2 को सबट्रैक्ट करते हैं 0 होल स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। रूल ये होता है कि किसी भी माइनस वाली वैल्यू की पार अगर इवन नंबर में है यानी वैल्यू पार 2 है, पार 4 है, पार 6 है, तो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी अब इसका जो आंसर बन गया है 4 का, ये 2 का स्क्वायर 4 है, 4 रूट है और 4 रूट जो है 4 का रूट जो है ये 2 है। साथ हमने यूनिट्स लिख देना है क्योंकि हमें ये इमेजिन नहीं है कि ये सेंटीमीटर में है, मीटर में है या मिलीमीटर में है या किस में है। अभी तक तो हमने क्वेश्चन 1 के ए पार्ट को सॉल्व किया है, उसके बाद अब हम बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी के जो पॉइंट्स पेयर है ये 2 माइनस 6 है और उसके बाद जो बी है, बी का जो है ये 3 माइनस 6 है। अब बेटे हमने इसे अच्छी तरह सॉल्व करना है। सबसे पहला काम तो आपने वही करना है कि आपने फार्मूला राइट करना है, ए बी इज़ इक्वल टू x2 x1 होल स्क्वायर है, उसके बाद है प्लस y2 y1 होल स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। x2 हमारे पास 3 है और x1 की वैल्यू 2 है, ये होल स्क्वायर है। y2 माइनस 6 है और y1 भी माइनस 6 है। यहाँ पे बेटा स्टूडेंट को थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। ये वाला माइनस का साइन तो फार्मूले का अपना साइन है
और y1 का अपना साइन वैल्यू जो है -6 है, वो आपने इंटू लगा के अंदर राइट करनी है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते 1 है, 1 का स्केयर है। उसके बाद इसको देखते हैं, जैसे माइनस इंटू माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, +6 होल स्केयर है, होल अंडर रूट है। जी बेटे 1 का स्केयर 1 होता है और यहाँ पे -6 + 0 है, 0 होल स्केयर है। फर्दर हमने यूँ राइट करना है, इसका एक दफ़ा शो कर ले, ये है। नेक्स्ट हमने लिखना है 1 का रूट भी 1 ही होता है, 1 यूनिट जो है इसका आंसर निकला है। जी बेटे अभी तक आपके जो है ए और बी पार्ट को सॉल्व किया है। उसके बाद अब हम इसके सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। आपने बेटा साथ रहना है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। जी बेटे अब हम क्वेश्चन 1 के सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू -8 1 है और बी की वैल्यू जो है 6 1 है। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि इसका फार्मूला जो है वो राइट करेंगे। x2 - x1 होल स्केयर है, उसके बाद प्लस है y2 y1 होल स्केयर है, होल अंडर रूट है। अगर आपका a पहले है तो a की वैल्यू x1 y1 कहलाएगी और b बाद में है तो b की वैल्यू जो है वो x2 y2 कहलाएगी। फार्मूले में है x2 - x1, x2 6 है और x1 जो है -8 है, ये होल स्केयर है, प्लस y2 1 है और y1 भी 1 है, होल स्केयर है और होल अंडर रूट है। अब बेटे देखेंगे ये 6 है, माइनस इंटू माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, होल स्केयर है। 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 है, 0 होल स्केयर है। बेटा 6 में 8 ऐड करते हैं 14 होल स्केयर है। ये लिखने की आप लिखना नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है। स्केयर से रूट कैंसिल, 14 यूनिट जो है आपका आंसर निकला है। ये हमने क्वेश्चन 1 के सी पार्ट को अभी सॉल्व किया है। अब डी पार्ट बेटा देखें, वैल्यू मैंने बोर्ड पे राइट कर दी है। ए की वैल्यू -4 √2 है और बी के जो कोऑर्डिनेट्स है -4 -3 है। सबसे पहला काम तो हमने वही करना है कि इसका फार्मूला लिखेंगे। ए बी इज़ इक्वल टू x1 होल स्केयर है, उसके बाद b की वैल्यू जो है y2 y1 होल स्केयर है, होल अंडर रूट है। पहले आपका x आता है तो x की वाली पहले a आता है तो a की वैल्यू x1 y1 कहलाएगी और b बाद में आता है तो b की वैल्यू जो है x2 y2 कहलाएगी। आगे हमने सॉल्व करना है। x2 की वैल्यू जो है -4 है, x1 की वैल्यू भी -4 है। ये बेटा ये फार्मूले का अपना साइन है। अगर वैल्यू का अपने साइन माइनस का हो तो आपने इंटू लगा के उसे राइट करना है। उसके बाद y2 हमारे पास है -3 है और y1 जो है √2 है, ये इसका होल स्केयर है। हाँ इसका होल स्केयर है, होल अंडर रूट है। उसके बाद देखें -4 है, ये +4 है, ये होल स्केयर है। उसके बाद अब हमने क्या करना है बेटा, इन दोनों वैल्यू में से माइनस को ले लेते हैं कॉमन। रिमेनिंग जो है 3 + √2 है, ये होल स्केयर है, होल अंडर रूट है। अब बेटा देखिए -4 में से +4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर 0 निकलता है, 0 होल स्केयर है। और उसके बाद ये देखिए किसी भी माइनस वाली वैल्यू की पार अगर इवन में होती है तो आंसर जो है ये प्लस में निकलता है, वैसे का वैसे आ जाएगा। 3 + √2 है और ये होल स्केयर है, होल अंडर रूट है। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 3 + √2 है, ये होल स्केयर है, होल अंडर रूट है। स्केयर से बेटा रूट कैंसिल, 3 + √2 है। जी हमने क्वेश्चन 1 के डी पार्ट को भी अभी हमने सॉल्व किया है, राइट कर दी है। ए की वैल्यू 3 - 11 है और जो बी पे पॉइंट्स हैं वहाँ 3 और -4 है। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि इसका फार्मूला राइट करेंगे। फार्मूला राइट करने के उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। ए बी इक्वल टू
x2 माइनस x1 होल स्केयर, उसके बाद है y2 माइनस y1 होल स्केयर है, होल अंडर रूट है। जी बेटे अगर आपका a पहले आता है तो a की वैल्यू x1 y1 कहलाएगी, और उसके बाद जो है b बाद में आता है तो b की वैल्यू x2 y2 कहलाएगी। उसके बाद अब बेटा ये x2 हमारे पास ये 3 है और x1 की वैल्यू -3 है, होल स्केयर है। y2 हमारे पास -4 है, y1 जो है ये -11 है। यहाँ से ऐसे हम इसको लिख लेंगे और उसके बाद जो होल स्केयर है करेंगे और होल अंडर रूट आ जाएगा। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 3 में 3 निकाला है 0, होल स्केयर है। अब उसमें से बेटा ये हमारे पास है -4 है, ये मिलके +11 हो जाएगा, 11 होल स्केयर है, होल अंडर रूट है। अब उसके बाद ये बन गया 0 है, 11 प्लस का 11 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 7 होल स्केयर है, होल अंडर रूट है। यहाँ पे बेटे लिखेंगे 7 होल स्केयर है, स्केयर से रूट कैंसिल, यहाँ पे आंसर जो है वो 7 निकला है। जी बेटा उसी के अकॉर्डिंग अब हमारा जो f पार्ट है, f इज इक्वल यानी f पार्ट है, a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 है और b के कोऑर्डिनेट जो हैं 0 -5 हैं। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसका फार्मूला लिखेंगे AB इज़ इक्वल टू x2 x1 होल स्केयर है। उसके बाद सेकंड हमने लिखना है y2 y1 होल स्केयर है, होल स्केयर है, होल अंडर रूट है। उसके बाद अब बेटा देखें ये x2 हमारे पास 0 है, x1 भी 0 है, होल स्केयर है, और y2 हमारे पास -5 है, y1 0 है, होल स्केयर है और होल अंडर रूट है। ये तो आ जाएगा बेटे 0, और यहाँ पे देखते हैं -5 होल स्केयर है, होल अंडर रूट है। एक रूल बेटा ये है, किसी भी माइनस वाली वैल्यू की पार अगर इवन नंबर में होती है, पार 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो आंसर जो है वो प्लस में निकलाएगा। 5 का स्केयर रूट है, स्केयर से रूट कैंसिल, आंसर जो है ये 5 निकला है। जी बेटे अब हमने क्वेश्चन 1 के f पार्ट को अभी हमने सॉल्व किया। ये ऑनलाइन लेक्चर है, जब आपके स्कूल खुलेंगे मैंने अपनी डायरी के ऊपर लिखा हुआ है कि 12 नवंबर को 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 को मैंने समझाया, काम दिया है। जो ही स्कूल खुलेंगे मैं अकॉर्डिंगली आपका होमवर्क चेक करूँगा। आपने अपने होमवर्क की नीट कॉपी पे एक साइड पे आपने डेट लिखनी है, यानी कि 12 नवंबर 2024 लिखना है, और दूसरी साइड पे आपने डे यानी ट्यूसडे राइट करना है, और मिडिल में आपने लिखना है ऑनलाइन लेक्चर। ये आपका जब स्कूल खोलेंगे आपका होमवर्क ज़रूर चेक होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।